नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष और अब तक पर आप देख रहे हैं। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना परिसर में रविवार को दिन में हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि और देवी प्रतिमा व स्थापना को लेकर के शांति कमेटी का बैठक किया गया, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने जारी शासन द्वारा गाइडलाइन का पालन करने की बात देवी प्रतिमा को बैठाने वाले समिति के लोगों के लिए कहा। सीओ ने यह भी निर्देश दिया किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। अफवाह फैलाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पीस कमेटी की बैठक में उप जिला अधिकारी नवीन कुमार ने कहा, देवी प्रतिमा का विसर्जन नियमानुसार सूर्योदय के ही पहले करें। अगर कोई समस्या हो रहा है तो इसकी सूचना अवश्य दें। जिस देवी पंडाल में अधिकतम भीड़ हो रहा है वहां पर स्थापना करने वाले कमेटी को उन्होंने निर्देश दिया है कि सीसीटीवी कैमरा को जरूर लगाएं, जिससे यह पता चल सके कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। देवी प्रतिमा व पंडाल में शराबी को पहुंचने से रोकें। जरूरत पड़ने पर इसकी सूचना पुलिस को दें। आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर देवी प्रतिमा व पंडाल को लेकर पीस कमेटी की बैठक। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज। उपयोग की आप सोइए, हम जगे, लेकिन जब हम जग रहे हैं फिर आपको जगने की क्या जरूरत? तो ऐसे अफवाहों का नियंत्रण करना है। और त्योहार कोई ऐसा कहीं पर कोई विवाद की स्थिति या किसी भी प्रकार का किसी को समस्या हो तो अवगत करा दें। प्रतिमा से संबंधित या जुलूस रूट से संबंधित, जुलूस या विसर्जन रूट से संबंधित या विसर्जन घाट से संबंधित किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो वो अभी प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को अवगत करा देगा, जिससे कि समय रहते उसका निस्तारण कर लिया जाए और बाद में कोई समस्या ना हो। किसी का कोई समस्या हो तो बताएं। फिर उसके बाद फिर जो सामान्य निर्देश हैं, उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं और हमारे शासन प्रशासन के निर्देश हैं, उनके साथ सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। कोई समस्या हो तो बताएं। हो गया। हाँ? कितने लोग हैं? केवल 4 लोग आए हुए हैं। ठीक है, डीजे से संबंधित जो मीटिंग है उसको एक बार सुना है आप, जो है डीजे संचालकों की मीटिंग एक अलग से बुला लीजिएगा। यहाँ पर अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप क्षेत्र में जाइए, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या संज्ञान में आती है तो आप अपने थाना स्तर पर इसको अवगत कराइए। अब जो प्रमुख दिशा निर्देश हैं जो उच्च अधिकारियों द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, उससे संबंधित निर्देशों के बारे में आपको समय समय पर बताया जाता है। सामान्य सभी निर्देश वही हैं, बस आपको बार बार उन निर्देशों के बारे में जानकारी देकर पूरा उनके बारे में जागरूक करना हमारा उद्देश्य है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, यह भी मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत एक धार्मिक सहिष्णु राष्ट्र है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग धार्मिक सद्भाव के साथ रह रहे हैं। तो त्योहारों में वैसे तो पुलिस बल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक कोई समस्या ना हो, उसके लिए प्रोएक्टिव रोल में पुलिस और प्रशासन की भूमिका रहती है। अब जो मुख्य निर्देश ये है कि इस त्योहार में सामान्यतः प्रतिमाओं का स्थापना की जाती है
और उसके बाद उनका विसर्जन होता है और बीच में लगभग 9 दिनों तक पूजन और ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो अब सबसे पहले प्रतिमा की स्थापना से लेकर और विसर्जन तक की एक बार जो मुख्य निर्देश है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जिस दिन आपकी प्रतिमा को स्थापित करना है उसकी सूचना आप संबंधित थाने में नोट कराएंगे कि इस दिन हम जो देवी जी की प्रतिमा है उसको यहाँ से ले जाकर और जिस स्थान पर उसको स्थापित करना है वो जगह का नाम आप बताएं। उसके बाद यदि पंडाल में एक बार और संबंधित व्यक्ति को चिन्हित करके सजा मिले। महिला संबंधी अपराध किसी प्रकार का न होने पर साउंड सिस्टम और सीसीटीवी कैमरा और इसके साथ साथ वहां पर पुलिस से संबंधित मिशन शक्ति से संबंधित जागरूकता के कुछ ऑडियो भी दिए जाएंगे, तो वो भी आप वहां पर प्रसारित करते रहेंगे अपने जो साउंड सिस्टम, जिससे कि उसमें समाज अच्छा बिंदु है जिस पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और उसमें आपका फीडबैक चाहता हूँ। पहली बात, यहाँ के विसर्जन स्थल कितने हैं चिन्हित हैं? विसर्जन जो मूर्तियों के विसर्जन किए जाएंगे कितनी जगहों पे किए जा रहे हैं? 13 जगह सर, कुल 13 जगह। महावा घाट है सर। ठीक है, ये जो मूर्तियों के जो विसर्जन स्थल है आप लोगों ने देख लिए हैं उसको? दो कारणों से, अभी बरसात का समय है, हो सकता है जिस दिन आप विसर्जन के लिए ले जाएं उस समय वहां पर गहरा पानी हो। पानी के आप देख लें कि वहां पर क्या स्थिति है और वहां की व्यवस्था किसके द्वारा देखी जाती है। ग्राम सभा से लोग भी आए होंगे, ग्राम प्रधान भी होंगे, वहां की व्यवस्था किसके द्वारा देखी जाती है ये इंश्योर करा दीजिए। 13 स्थल है, बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी विसर्जन है आप दिन रहते सूर्यास्त से पहले ही करेंगे, क्योंकि इतने विसर्जन स्थल होने नहीं चाहिए। ज्यादातर मैं समझता हूँ महुआ जो यहाँ है उसी में होता है, लेकिन अगर कहीं कोई फुटकर में हो रहा है उसकी सूचना पहले से दे दें। प्रकाश आदि की व्यवस्था करनी होगी तो भी आप उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि संबंधित ग्राम प्रधान को इससे पूर्व से ही अवगत कराना पड़ेगा। 13 स्थल पहले आप लोग देख, पहली बात। दूसरी चीज ये कि परमिशन शासक के स्पष्ट निर्देश है, कोई भी उत्सव या त्योहार उसमें परमिशन आपकी पूर्वानुमति आवश्यक है। आप लोगों के द्वारा मैं अभी समझ रहा हूँ कि अभी परमिशन नहीं लिए गए होंगे, लेकिन ये मेरे निर्देश है, शासक के जो निर्देश है उसी क्रम में आपको मैं अवगत करा रहा हूँ कि कोई भी मूर्ति या कोई भी आयोजन बिना परमिशन के नहीं होगा। पहले अभी अगर आप रखते रहे हैं, परंपरागत है, तो इस वर्ष भी आप उसको दे दें, हमारे त्योहार रजिस्टर से मिलान करा दिया जाएगा और उसके बाद आपको परमिशन दे दें। अगर आपके पास पहले के परमिशन का पेपर है तो वो आप लगा दें, इन केस नहीं है तो भी हम उसको त्योहार रजिस्टर से मिलान कराने के बाद ही, हमारे जो थाने का रजिस्टर है उससे मिलान करने के बाद ही हम परमिशन दें। एक बार और बात आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ 88 मूर्तियां रखी जाती हैं। यहाँ पर जो काफी लोग इकट्ठे हैं, क्षेत्र से लोग आए हुए, मैं जानना चाहता हूँ इसमें कितने लोग हैं जो खुद ही आयोजक या उसके प्रबंधक हैं? कुछ हाथ उठाएंगे, एक अंदाजा लगे कितने लोग? देखिए 88 सापेक्ष 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 12, 20 लोगों से ज्यादा नहीं है। मतलब 88 सापेक्ष अभी 1/4 लोग यहाँ पर हमारे इकट्ठे हो पाए हैं, शेष 3/4 लोग अभी नहीं आ पाए। तो एक तो आप जो लोग हैं, मैं परमिशन का मैं आप लोग जो परमिशन देते हैं उसके साथ एक सामान्य प्रसूचना है, मैंने एक बनाया है, उसको एसओ साहब को मैंने दे दिया है। आप उसकी कॉपी ले लें, प्रिंट आउट करवा लें और उस पेशानी पे जो प्रसूचना, सामान्य प्रसूचना है, उसको आप लोग भर करके संबंधित थाने को दे दें। अब जो मुख्य आयोजन उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जो आप विसर्जन करते हैं उसमें टाइमिंग का आपको ध्यान रखना। आप लोगों के द्वारा मूर्ति का उठान कब किया जाएगा और मूर्ति के विसर्जन का समय, ये दो चीज ऐसी होती हैं जिसको मैं देख रहा हूँ विगत कई वर्षों से एक नई परंपरा आ गई है कि लोग रात में विसर्जन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बुराइयां नहीं थी, लेकिन अब इधर इधर भी देखने को मिल रही है। तो एकदम स्पष्ट है कि आप सूर्यास्त से पहले करा लें,
जो टाइमिंग मूर्तियों को उठाने का और विसर्जन का जो समय है उस पेशानी में भर के आप संबंधित थानाध्यक्ष को दे दें, क्योंकि कई जगह पर उस दिन मूर्तियां रखी जाती हैं, बहुत सा डिप्लॉयमेंट अपने आप में समस्या होती है, कहीं विसर्जन हो रहा है, कहीं पता चला जुलूस चल रहा है, इन सब चीजों के बीच समन्वय करना एक कठिन काम होता है। तो उसकी जो भी सूचना उस प्रशासनी में दी गई उस सूचना को आप भर करके दे देंगे। अगर आप समय देते हैं कि हम 4 बजे तक 3 बजे तक विसर्जन कर लेंगे तो समय का आप अपेक्षित ध्यान रखें। 10-15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, देखिए परंपरा कभी भी नहीं रही है सूर्यास्त के बाद विसर्जन करने की। इधर 10-5 वर्षों से एक नई परंपरा देखने को मिल रही है। ये बीमारी अभी हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा ये नैतिक रूप से भी आप लोगों से और प्रशासन की तरफ से भी अपील करूंगा कि आप लोग दिन रहते विसर्जन करा लें ताकि कोई भी अपनी घटना ना होने पाए। पुलों पे जहाँ पर विसर्जन होता है ज्यादातर मैं देखता हूँ बड़ी मूर्तियां उसके साथ डर होता है। अब हवा पुल या कोई भी होगा, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर इतनी अफवाह फैल रही है और इस अफवाह के पीछे हमें ये समझ में आता है कि हर गांव में एक दो चुड़ूका टाइप के हैं, समझ रहे, शैतान टाइप। वो 2 बार कहीं किनारे जाके चोर चोर बोल के जाके सो जा रहे हैं, गांव को जगा दे उड़ा के रात भर चोर पकड़ रहे हैं, एक भी चोर आज तक पकड़ा नहीं। हम लोगों का ये चीजें अफवाह है और अफवाह पर नियंत्रण लगाना है। नियंत्रण लगाएगा कौन? हम लोग तो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन चिन्हित आप ही करते हैं। अगर कोई भी इस तरह से पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई निश्चित ही करें। जो अफवाह फैला रहा है, कोई ड्रोन घूम रहा है, महिला बच्चे सड़क पर, हमने नहीं देखा कहीं रात में कोई चोर किसी गांव में, हर गांव में ही चोर जा रहे हैं। एक जगह खेत में जाके कोई हल्ला मचा के जाके सो जा रहा है, अब ये पूरा गांव चोर चोर कर रहा है। तो अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। थाना क्षेत्र में हमें लगता है कि गश्त के अलावा कम से कम जो हमारी रूटीन गश्त है उसके अलावा 5 गाड़ियां घूमती हैं, 4 4 व्हीलर और 1 2 व्हीलर। आपके कान में आवाज जाती भी होगी, सायरन की बजती रहती है। हमारे हाईवे पर हर हल्के में गाड़ी जाती है, 5 गाड़ी मूवमेंट करती है, कम नहीं होती है संख्या एक थाना क्षेत्र में। आज इसके अलावा बाजारों में जो पिकेट है लगभग 16 पिकेट लगते हैं, अलग अलग जो आपके बाजार हैं, जहाँ कोई दुकानें हैं तो 16 जगह फिक्स रहता है, वो लोग रहते हैं रात। तो कहीं चोर नहीं जा रहा है। आपसे ये अनुरोध हमारा है कि जो अफवाह फैला रहे हैं और बाहर लाठी लेके निकल रहे हैं तो समझा के घरों में करते हैं। हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चोर के लिए हम लोग हैं। आप आराम से सोइए, आप सोएंगे तो हमारा जगना है, मतलब लाभप्रद। हम जग रहे हैं तो हमें यही सुखद अनुभूति होगी कि आप सोइए, हम जगे। लेकिन जब हम जग रहे हैं फिर आपको जगने की क्या जरूरत है? तो ऐसे अफवाहों पर नियंत्रण करना है और त्योहार